नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीसीएस इत्यादि के लिए आधुनिक भारत से प्रश्नों को लेकर के आया हूं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, तो इन प्रश्नों को देखना न भूलें। एक तरीके से आप इन प्रश्नों को रट लीजिए ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप प्रश्नों को गलत न कर सकें। प्रश्न है, निम्न में से कौन नील जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो नील जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन था, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी अल्मेडा। डी अल्मेडा जो है नील जल योजना से संबंधित है। यह पुर्तगाली गवर्नर था जो कि 1505 ईस्वी में भारत पुर्तगाल का गवर्नर बन करके आया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसके द्वारा अंग्रेज जो थे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो रेल यात्रा प्रारंभ करने वाला सर्वप्रथम भारत में वह कौन सी कंपनी थी? तो वह कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो रैयतवाड़ी भू संग्रह व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित था? उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वह दक्षिणी भारत में प्रचलित थी, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उस समय इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था 19वीं शताब्दी के दौरान? तो वह था पटना, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? तो भारत में शैक्षणिक नीति के फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वह थे मैकाले, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ होता था? तो इसका प्रकाशन होता था कलकत्ता से, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वह समाचार पत्र था वंदे मातरम, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वह समाज था आर्य समाज, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था? शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह से, अंतर्जातीय विवाह से, विधवा विवाह से या जनजाति विवाह से? तो यह एक्ट जो संबंधित था वह था बाल विवाह से प्रतिबंध लगाने को लेकर के, यानी बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित शारदा एक्ट था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो वह कौन सा व्यक्ति था? तो वह थे फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसे लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी नहीं दी गई थी? तो वह थे बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो किस सन में कांग्रेस के लिए उन्होंने अध्यक्षता की थी? तो वह सन था 1905, ऑप्शन बी सही होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि वह बनारस में हुआ था। बनारस में जो अधिवेशन 1905 में हुआ उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम है M.N. राय, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, वह अधिवेशन कब हुआ था? तो वह अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो जितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना उनकी संख्या थी 6, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था जहाँ पर जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो वह हुआ था लाहौर में, ऑप्शन ए सही होगा। और यह अधिवेशन 1940 में किया गया था और कहाँ पर? तो लाहौर में किया गया था। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1947 में, ऑप्शन बी सही होगा।